बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री मेंटोर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनुअल पेपर पैटर्न के हवाले से। आप सब जानते हैं कि हमारा केमिस्ट्री का एनुअल पेपर जो है 85 मार्क्स का होता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 85 मार्क्स की डिवीज़न किस तरह की गई होती है। वैसे तो आप सबको मालूम होगा, थोड़ा बहुत मैं आपको दोबारा आगाह करना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज आप सब जानते हैं कि एनुअल पेपर के जो पार्ट्स होते हैं वो 2 होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है हमारे पास, दूसरा जो है वो है सब्जेक्टिव पार्ट। अब जो ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है इसमें एक ही क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन में MCQ 17 MCQs होते हैं और हर एक MCQs 1 मार्क्स का होता है, यानी कि इनके 17 मार्क्स होते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट के। और इसके लिए जो एग्जामिनर हमें टाइम अलाउ करता है वो 20 मिनट्स होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास वो सब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव पार्ट जो है हमारे पास 68 मार्क्स का होता है। इसके लिए जो टाइम अलाउ होता है वो 2 hours 40 minutes होते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट के 2 सेक्शंस होते हैं। इस सेक्शन 1 जो है हमारे पास होता है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, एंड सेक्शन 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से होता है। सेक्शन 1 जो है वो 44 मार्क्स का होता है। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं वो और 3 क्वेश्चन के आगे पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं। उनमें से कोई से हमें 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह से डिवीजन की गई होती है। उसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं। उनमें से हमें कोई से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और जो 4 क्वेश्चन रिमेनिंग होते हैं उनकी हमें चॉइस दी गई होती है कि कई बार ऐसे होता है कि हमें कोई पार्ट जो है, यानी कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से नहीं आ रहा होता तो वो हम स्किप कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं। उनमें से हमने 6 सॉल्व करने होते हैं और इस तरह हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होने की वजह से इनके 12 मार्क्स बनते हैं। अब तीनों क्वेश्चन के मार्क्स को जो है सम अप करें तो ये हमारे पास बनते हैं 44 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास सेक्शन नंबर 2 आता है। सेक्शन नंबर 2 में जो है लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होते हैं और इनके जो है मार्क्स होते हैं वो 24 होते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है 5 डिफरेंट हमें लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता है। इस तरह के क्वेश्चन नंबर 5 होता है और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड इस तरह 8 एंड 9। और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, A पार्ट एंड B पार्ट। और ये दोनों पार्ट्स जो हैं एग्जामिनर जो है पेपर स्कीम के लिहाज से बनाता है, यानी कि पेयरिंग स्कीम जो होती है वो तकरीबन एग्जामिनर एग्जामिनेशन से पहले हमें 1 मंथ ऑलमोस्ट पहले बता देते हैं। उस पेयरिंग के हवाले से वो पार्ट बनाता है, यानी कि एक अगर चैप्टर से एक पार्ट A पार्ट दे रहा तो वो दूसरे चैप्टर के साथ जो है दूसरे चैप्टर में से B पार्ट देगा। और इस तरह उनकी नंबरिंग भी एग्जामिनर पर डिपेंड करती है कि वो आया कि एक चैप्टर से जो है A पार्ट जो है अगर वो बनाना चाह रहा है वो लॉन्ग क्वेश्चन या 5 नंबर का दे सकता है, और दूसरे चैप्टर से वो B पार्ट अगर उठा रहा है तो वो 3 नंबर का दे सकता है या 5 नंबर का दे सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है। बस हमें वो पेयरिंग स्कीम के हवाले से आगाह कर देते हैं और उसी पेयरिंग स्कीम के लिहाज से हम जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होते हैं। हमने उनमें से कोई से तकरीबन जो है 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं
और हर एक क्वेश्चन के 8 मार्क्स हैं। इस तरह 3 लॉन्ग क्वेश्चन अगर हमने सॉल्व किए तो हमारे 24 मार्क्स बनते हैं। इस तरह ये टोटल जो है 85 मार्क्स के हवाले से मैंने आपको आगाह कर दिया है। तो स्टूडेंट्स होप करती हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट